जीवं दवं जिण बर बस हेण जेणडे देठं देविंद विंदवंदं वंदे तं सौवदा शिरसा जीवो उव ओगमहो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धो सो विश्वसो ढगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदना जसे उवोगो दुवियप्पो दंसननाडं च दंसनं च दुधा चक्कु अचक्कु ओहि हंसनमथ केवलं म्रियं नानम अट्ठवियप्पं मदिसुध ओहि अनाननानि मणपच्चय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चदुनान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं भडियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसनं वर्णरस पंचगंधा दो भाषा अठनिचया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबंधा दो पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहार दूतुड़े चेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणं व्यवहारः सुदुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेति आदानिच्चयनयदो चेदन भावं खुवादस्से। बस यहीं तक। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। अभी तक अपन ने जीव करता है, भोगता है, इसकी चर्चा करी थी। अब जीव स्वदेह बराबर है। दूसरी नंबर की गाथा में देखा था अपन ने स्वदेह परिमाण, जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो। सदेह परिमाण अपने शरीर के प्रमाण आत्मा होती है। जिस भी शरीर को धारण करती है उस शरीर प्रमाण आत्मा होती है। व्यवहार से क्या होती है? निश्चय से कितनी है? निश्चय से आत्मा पूरे इस तीन लोक में फैल सकती है। कहाँ फैल सकती है? यदि वो अपनी आत्मा विस्तार करे तो उसके प्रदेश जो हैं पूरे तीन लोक में फैल सकती है। तो निश्चय से आत्मा कितनी बड़ी हो जाएगी? क्योंकि लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी। लोक कितना है? अधो मध्य ऊर्ध्व लोक। जो अपने सिंबल देखते हैं ना अपन तीन लोक का, जैन सिंबल, तो तीन लोक का नक्शा है। तो वो जो 343 घन राजू है वो, ठीक है ना। तो 343 घन राजू पूरा का पूरा जो तीन लोक है वो कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। कितना है? तो जब आत्मा भी फैलेगी तो आत्मा कितने प्रदेशी हो गई है? असंख्यात प्रदेशी। एक प्रदेश कितना कहलाता है? यहाँ पर आएगा अभी आगे। एक परमाणु जितना जगह घेरता है रहने को, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। और
एक परमाणु वो जिसका दूसरा कोई टुकड़ा ना हो सके। इतना छोटा सा भाग जो हम आँखों से भी नहीं देख सकते और जिसे अवधि ज्ञानी मनः परय ज्ञानी भी ना देख पाए, सिर्फ केवल ज्ञानी ही जिनका विषय बना पाए। तो इस प्रकार से वो पुद्गल का परमाणु, ठीक है ना, वो भी स्कंद देखते हैं। तो ऐसा छोटा जो परमाणु है वो जितना स्थान घेरता है रहने के लिए उसे एक प्रदेश कहते हैं। और ऐसे कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। मतलब संख्यात तो अपन गिन सकते हैं, असंख्यात हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। असंख्यात अवधि ज्ञानी मनः परय ज्ञानी गिन सकते हैं और अनंत जो है केवल ज्ञानी। तो हम लोग संख्यात मति शुद्ध ज्ञान वाले संख्यात, अवधि मनः परय ज्ञान वाले असंख्यात और केवल ज्ञानी अनंत को जान सकते हैं। हाँ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के जो धारी हैं वो संख्यात तक जान सकते हैं। कितना? और जो अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान है वो असंख्यात तक के। कहाँ तक? असंख्यात, ठीक है। और जो केवल ज्ञानी हैं वो अनंत, कितने? अनंत तक की संख्या को जो है, अनंत तक का जो है वो जान सकते हैं। तो जीव के स्वदेह प्रमाण के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। गाथा नंबर 10 है, 10वीं गाथा ऊपर कर देना भैया। अणु गुरु देह, बोलो, अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा। उपसंहारप सप्पदो चेदा। असमुहुदो व्यवहारा असमुहुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा। उपसंहारप सप्पदो चेदा। असमुहुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। चलो पढ़िए एक साथ। अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा। असमुहुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। आ गया पढ़ने? ठीक है। अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, छोटा और बड़ा, ठीक है ना। अणुगुरु मतलब छोटा और बड़ा, मतलब छोटे शरीर में और बड़े शरीर में। देह मतलब शरीर, तो छोटे शरीर में, बड़े शरीर में। पमाणो प्रमाण मतलब बराबर, प्रमाण मतलब बराबर, छोटे या बड़े शरीर के बराबर, अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर। उपसंहार और सप्पदो प्रसार, मतलब कि संकोच और विस्तार। उपसंहार मतलब होता है संकोच। उपसंहार मतलब क्या है?
संकोच। और पसपदो, हाँ, उसका अर्थ है विस्तार। क्या है? विस्तार। तो संकोच और विस्तार। जैसे रबड़ है तो अपन ने रबड़ को खींचा तो ये क्या हुआ? विस्तार। और छोड़ दिया तो क्या हो गया? रबड़ को खींचते हैं तो क्या हुआ? विस्तार। और इसको खींचा तो संकोच। ऐसे गुब्बारे में अपन ने हवा भरी या गुब्बारे को खींचा तो क्या हो गया? वो विस्तार। और उसको छोड़ा तो संकोच हो गया। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं संकोच और विस्तार गुण के कारण चेदा मतलब आत्मा। चेदा मतलब आत्मा। ये चेदा आत्मा व्यवहारा, नीचे लिखा है ना व्यवहारने से, अपन को दोनों लगाना है, व्यवहारने और, तो इस व्यवहार को अपन ऊपर ले जाते हैं। चेदा व्यवहारहा, आत्मा चेतना, व्यवहारहा व्यवहारने से, अणुगुरु देह प्रमाणो, अणुगुरु देह प्रमाण है, छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। छोटे बड़े शरीर प्रमाण मतलब सबसे छोटा जो शरीर है, ठीक है ना, वो है किसका है? चींटी का। हाँ, चींटी से भी छोटा है। चींटी तो 3 इंद्रिय हो गई। अब एक इंद्रिय जो जीव हैं वो बहुत सबसे छोटा शरीर कहलाता है। उससे अंगुल का संख्यात्मक भाग जो है वो छोटा जो शरीर है निगोदिया जीव का, बहुत छोटा। और उससे भी छोटा जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है उसका भी छोटा शरीर होता है। जो हम जैसे आलू में हमें जीव दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। और उस आलू की एक नोक में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। अब अनंत जीव हैं, हमें दिख तो एक भी नहीं रहे हैं। तो सोचो उनका शरीर जो होगा वो कितना छोटा सा होगा, है? समझ में आया ना? तो उसमें भी आत्मा जाए तो वो उस रूप हो जाए। बड़ा बड़ा करते जाओ, चींटी है, मच्छर है, मकोड़े हैं, और फिर ये लट है, पिपीलिका है, आदि जो भी हैं, भौरा है, और फिर ये जानवर आदि हैं, फिर मनुष्य आदि हैं। आदिनाथ भगवान की कितनी हाइट थी? तो उनकी आत्मा की अवगाहना कितनी हो गई? कितनी हो गई? 500 धनुष। और बाहुबली की 525 धनुष। तो उस रूप हो गई, जैसा शरीर था उस रूप प्रमाण आत्मा हो गई। और भोग भूमि में जो पहली भोग भूमि है उसमें कितने बड़े धनुष के होते हैं? बताओ। पहली भोग भूमि में शरीर की अवगाहना कितनी होती है? 6000 धनुष होती है। दूसरी भोग भूमि में 4000, तीसरी में 2000। तो 2000, 4000 और 6000, तो 6000 धनुष। सोचिए तो आत्मा कितनी हो गई? वो चलो कुछ भी नहीं है। वैक्रिक शरीर वाले जो देव हैं वो कितना कितना, हाथी, ऐरावत हाथी कितना होता है? बोलो। है? हाँ, ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? 1,00,000। मतलब कि जम्बू द्वीप भी कितना है? जम्बू द्वीप कितना है? 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। और हाथी भी कितना है? इतना बड़ा हाथी, तो कितनी बड़ी आत्मा हो गई? है? ऐरावत हाथी बराबर आत्मा के प्रदेश फैले कि नहीं फैले? नियम से फैलेंगे। हाँ, यदि विक्रिया शरीर से, जैसे विक्रिया शरीर से पृथक विक्रिया की, सौधर्मेंद्र ने पृथक विक्रिया कर ली, बहुत सारी कर सकता है। पृथक विक्रिया की तो उससे दूसरा तीसरा शरीर बनाया, तो उसमें आत्मा गई नहीं गई? तो आत्मा के प्रदेश भी फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? भाई जितने भी जाए प्रदेश फैलेंगे नहीं फैलेंगे?
जितने भी आकार में आत्मा फैलेगी उतने में प्रदेश जाएंगे जाएंगे। ठीक है, आत्मा के टुकड़े नहीं हुए, टुकड़े नहीं होते। यही तो चमत्कार है कि विक्रियक शरीर का कि एक पृथक विक्रिया कर ली, मतलब यहाँ खड़े हैं और यहाँ एक नया शरीर तैयार कर लिया। किससे? विक्रिया शरीर से अपन ने एक नया शरीर कर लिया रिद्धि से। तो आत्मा के प्रदेश जो हैं मूल शरीर में तो है ही हैं। क्या है? मूल शरीर में तो हैं, पर उत्तर शरीर में भी आत्मा गई। क्या गई? आत्मा गई। तो उत्तर शरीर में भी आत्मा प्रदेश गए। जब आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल सकते हैं, कितने कितने लोक में? 3 लोक में। 2-4 शरीर में फैलने में क्या प्रॉब्लम जा रही है? 2-4 क्या, वो कितने भी बना लें, असंख्य भी बना लें, देवता असंख्य भी बना लें, तब भी आत्मा के प्रदेश चीटी में रहेंगे, तब भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे। और कितने भी शरीर बना लो तब भी असंख्यात, तो बड़ा शरीर बना लो तब भी एक में एक समा जाते हैं। प्रदेश क्या होते हैं? एक में एक समा जाते हैं। और जब आत्मा फैलती है, क्योंकि चेदा आत्मा का संकोच विस्तार गुण है। किसका है? प्रदेशों का संकोच विस्तार गुण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? प्रदेश संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या? प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता है। बोलो। क्योंकि प्रदेश तो एक परमाणु बराबर है, जितना एक परमाणु उतना एरिया बराबर एक प्रदेश है। तो प्रदेश छोटा बड़ा नहीं होता। बोलो। इसलिए प्रदेश का संकोच विस्तार, संकोच विस्तार किसका है? आत्मा का है। तो हाँ, आत्म प्रदेश मतलब आत्मा। जैसे छोटे आत्मा हुई तो बहुत सारे प्रदेश हैं, तो एक में क्या हो जाएंगे? हाँ। और जब आत्मा फैलेगी तो प्रदेश भी क्या हो जाएंगे? हाँ। तो जैसे अपन बोल देंगे प्रदेशों का संकोच विस्तार, क्या बोले? तो क्या हो जाएगा? क्या मामला बिगड़ जाएगा? है? प्रदेशों का संकोच विस्तार में कहेंगे तो क्या मामला बिगड़ेगा? क्या प्रदेशों के जो आकार हैं उनका संकोच या उनका विस्तार होता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका संकोच विस्तार हो जाए तो जो हमने प्रदेश की परिभाषा बनाई है, जावदियम आयासम अविभागी पुगलाणुवट्ठेदम तम कुपदेशम जाने सब्बाणु ठाण दान रही हम। जितना एक प्रदेश जितना पुद्गल परमाणु अपने रहने के लिए स्थान घेरता है, उतने स्थान को क्या कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश का तो एरिया फिक्स हो गया ना, प्रदेश का एरिया तो फिक्स हो गया। इसलिए एक आत्मा में असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश? कितने? तो जब आत्मा का संकोच विस्तार होता है तो प्रदेशों का आपस में क्या होते हैं? प्रदेश तो भागते रहते हैं संसार अवस्था में। क्या होते हैं? भागते नहीं भागते, यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, सब पूरे भागते रहते हैं आत्मा में। और जब आत्मा फैलती है तो प्रदेश भी फैल जाते हैं। और जब आत्मा संकुचित होती है तो प्रदेश भी एक में समा जाते हैं। प्रदेश उतनी रहेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं प्रदेशों में कम ज़्यादा नहीं होंगे। छोटे से शरीर में जाएगी तब भी प्रदेश कितने रहेंगे? बोलो कितने रहेंगे? असंख्यात। और आत्मा पूरे 3 लोक में फैल जाए तभी प्रदेश कितने रहेंगे? क्या रहेंगे? असंख्यात रहेंगे। समझ में आया ना? क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ। प्रदेश ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे। जैसे क्या कहें, आप लोग कांच में वो जेल होता है, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, रिंग्स होते हैं, तो उनको हिलाओ तो पूरे में, और आते हैं तो एक जगह, मतलब उदाहरण के लिए, मतलब एक एग्जाम्पल है कि वो एक के अंदर एक पूरे आ गए तो ऐसा लगा कि 1-2 ही है। जब उसको हिलाया तो पूरे क्या हो गए हैं? पूरे में फैल गए। ऐसा होता नहीं होता? वो ऐसे उदाहरण देना, मतलब समझ लो इसी प्रकार से
कि आत्मा के ऐसे असंख्यात हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। जब वो किसी चींटी के शरीर में आत्मा है तो उस समय आत्मा कितनी चींटी आकार की हो गई? किसकी आकार की हो गई? आत्मा का आकार क्या हो गया? चींटी का आकार हो गया। तो उसमें उस समय प्रदेश भी क्या हुए? उसी में ही प्रदेश संकुचित नहीं, प्रदेश एक में एक समा गए। क्या हो गए? उसमें समा गए। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि बोलने में आता है कि आत्मा के प्रदेश का संकुच हो गया, आत्मा के प्रदेश फैल गए। एक कथन है, लेकिन सच में द्रव्य का विस्तार है और द्रव्य का संकोच है। क्या है? जो जीव द्रव्य है उसका क्या है? विस्तार है। आत्मा क्या है? फैलती है। और आत्मा बोलते ना, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा क्या करती है? मूल शरीर को छोड़े बिना और आत्मा के बाहर निकलना, ये कहलाता है समुद्र घात। अभी इसमें आएगा नीचे वाली लाइन में। हैं? हाँ, वो दूसरी आत्मा है वो। तो मनुष्य की आत्मा अलग है, तो मनुष्य के अलग हो गए। आत्मा कितनी है? अनंत अनंत आत्मा है। कितनी आत्मा है? हाँ हाँ हाँ, सबके बता रहे ना। एक कॉमन परिभाषा बन गई कि जो जीव होगा उसके असंख्यात प्रदेश होंगे। कौन? आपके कितने प्रदेश हैं? क्यों? आपका तो एक ही प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश। कितना प्रदेश है? कितना प्रदेश है आपका? दिल्ली प्रदेश है, एक ही प्रदेश है, ठीक है ना। और ये भैया मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो अपने हृदय स्थान, मध्य जो स्थान है, वहाँ की जो 8 प्रदेश हैं, कितने प्रदेश? 8 प्रदेशों, वो अचल हैं। वो क्या हैं? वो 8 प्रदेश जो हैं वो अचल हैं। बाकी सारे के सारे प्रदेश कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे आप चावल बनाते हो ना, तो चावल में वो खलबली मची रहती है। जब गर्म होते हैं तो वो भागते रहते हैं, उसमें खलबली मची रहती है। ऐसे ही हमारी चंचलता के कारण, हमारी योगों की चंचलता के कारण ऐसे प्रदेशों का भी पूरी आत्मा में क्या है? खलबलची मची हुई है, भागम भाग हैं। क्या है? लेकिन 8 प्रदेश क्या हैं? क्या है? 8 प्रदेश कैसे हैं? अचल हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये भागते रहेंगे तब तक आश्रय होता रहेगा। क्या होगा? कंपायमान रहेंगे ना ये। तो इसलिए जैसे जैसे स्थिर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे आश्रय नहीं होगा और हमारा कर्म जो होगा निर्जित हो जाएगा और मोक्ष की। अभी आप जो शांति से थोड़ा बहुत बैठते हो ना, वो 8 प्रदेश के चक्कर में बैठते हो। हाँ जी, जितनी आपकी शांति बनी हुई है, यदि ये भी 8 प्रदेश भी भागना प्रारंभ कर देना तो समझ लो कि फिर तो काम ही बिगड़ जाए। तो इसलिए उन 8 प्रदेशों की स्थिरता, तो साधक जो है अपने शरीर को भी हिलाता डुलाता नहीं है, श्वास को भी मंद 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 करता है, क्योंकि श्वास से भी प्रदेशों में क्या होती है? क्या होती है? हलचल होती है, कंपायमान होता है। और उससे भी क्या होगा? आश्रय होगा। उससे भी क्या होगा? फिर आश्रय होगा। इसलिए आप देखो, योग निरोध क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ये क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती क्या है? जो बादर, जो श्वास है, जो गहरी गहरी श्वास है, ऐसी गहरी गहरी श्वास को भी क्यों? क्योंकि यदि वो चलेगा तो आश्रय होगा, और आश्रय होगा तो संसार होगा। इसलिए वो बादर श्वास को भी सूक्ष्म सूक्ष्म करते 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 उस सूक्ष्म श्वास का भी निरोध, और जैसे निरोध हुआ और मोक्ष हुआ। आए समझ में ना? वो 8 चक्र नहीं, हमारे जैन धर्म में 8 चक्र की बात नहीं है, ठीक है ना। वो जो 8 चक्र की बात जो कही जाती है वो हम शरीर संबंधी हैं। वो क्या संबंधी है?
जैसे नाभि है, विशुद्धि स्थान है, ब्रह्म स्थान है, इस प्रकार से स्वादिष्ट स्थान है। तो वो किसकी अपेक्षा से है? वो शरीर की संरचना की अपेक्षा से है। किसकी है? शरीर की संरचना है, मेरुदंड है, उसकी अपेक्षा से वो 8 स्थान बताए जाते हैं। लेकिन आत्मा के कोई अपने 8 स्थान नहीं हैं। आत्मा के जो मध्य के जो 8 प्रदेश हैं वो ही क्या हैं? अचल हैं। बाकी सारे प्रदेश कैसे हैं? चलायमान हैं, स्थिर नहीं हैं। ठीक है ना? तो हाँ, वो तो आत्मा के प्रदेश आत्मा ही होंगे ना, और शरीर में थोड़ी होंगे। किस में होंगे? हाँ, शरीर के प्रदेश शरीर होंगे। एक परमाणु का एक प्रदेश होता है। क्या होता है? एक परमाणु का कितना प्रदेश है? एक ही प्रदेश है, क्योंकि वो एक ही प्रदेश तो घेर रहा था। तो कितना प्रदेशी हो गया? परमाणु एक प्रदेशी है। और 2-4 परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन जाए तो कितना प्रदेशी हो गया वो? जैसे 10 परमाणु मिलकर के एक स्कंद बना तो कितने प्रदेशी कहलाएगा वो? 10 प्रदेशी हो गया। ऐसे संख्यात परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन गया तो क्या हो गया वो? संख्यात प्रदेशी हो गया। जैसे ये माइक है, इस माइक में मान लो कि असंख्यात परमाणु हैं। कितने परमाणु? तो कितने प्रदेशी हो गया वो? असंख्यात हो गया। इसी माइक में अनंत परमाणु हो, तो अनंत परमाणु होकर के एक स्कंद बन गया तो उसके कितने प्रदेश हो गए? बोलो कितने प्रदेश हो गए? अनंत प्रदेशी। किसकी अपेक्षा? परमाणु की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा है? परमाणु की अपेक्षा, ना कि स्कंद की। ठीक है ना? लेकिन वो कहा जा रहा है इसका, लेकिन एक एक परमाणु की अपेक्षा, अनंत परमाणु की अपेक्षा कितना प्रदेशी हो गया वो? अनंत प्रदेशी। ये ऐसे लगाने का। ठीक है ना? तो जैसे एक प्रदेश में अनंत परमाणु समा जाए। क्या समा जाए? एक प्रदेश में कितने परमाणु? अब है अवगाहनत्व उनके अंदर होगा, है। तो अनंत परमाणु समा जाएं तो वो अनंत परमाणु, एक प्रदेश के अनंत पुद्गल परमाणु होने के कारण वो जो स्कंद बना वहाँ पर वो अनंत प्रदेश हो गया, अनंत प्रदेशी हो गया। कितना? परमाणु की अपेक्षा। बात समझ आ गई नहीं आपको? तो आत्मा के प्रदेश आत्मा में, और पुद्गल जो अणु हैं एक प्रदेशी, उसका प्रदेश अपने में। तो यहाँ पर आत्मा की आकार की चर्चा चल रही है। किसी चल रही है कि आत्मा कितनी बड़ी है, कैसी आकार है। तो आत्मा अनिर्दिष्ट, बोलो, अनिर्दिष्ट संस्थान, ये गाथा जो है आई हुई है, लगभग बहुत सारे ग्रंथों में आई हुई है। समय सार में भी है, प्रवचन सार में भी है, पंचास्तिकाय में भी है, नियम सार में भी है, भाव पाहुड़ में भी है, और लघु द्रव्य संग्रह जो 25 गाथाओं की उसमें 5वें नंबर में है, और धवला की तीसरी पुस्तक की पहला ही जो गाथा है उसमें भी है। तो उसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन दिया है। अरस मरूब मगंधम अव्यक्त चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मदिट्ठ संस्थानम। तो जीव का अनिर्दिष्ट संस्थान होता है। क्या होता है? बोलो। मतलब जीव का निश्चित कोई संस्थान नहीं होता है। निश्चित संस्थान मतलब आकार, संस्थान मतलब आकार। निश्चित, भाई जैसे आपका मोबाइल का आकार है तो यही आकार है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा आत्मा का कोई आकार निश्चित नहीं है, क्योंकि वो चींटी में जाता है तो क्या हो जाता है, और हाथी में जाता है तो हाथी रूप हो जाता है, घोड़े में जाता है तो उसकी मुंह ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, पूंछ वाला हो जाता है। हाथी में जाता है तो बिल्कुल यूँ हो जाता है, मगरमच्छ में जाता है तो लेटा वाला हो जाता है। मतलब जिस जीव का जैसा आकार प्रकार है, आत्मा का आकार प्रकार भी कैसा हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो आत्मा के सच्चे स्वरूप का वर्णन करने वाली जो बहुत सुंदर गाथा है जो मैंने आपको बताई, सभी ग्रंथों में लगभग पाई जाती है। मतलब कि जो पंच परमागम आदि ग्रंथ हैं और भी हैं, तो उसमें आपको क्या बोलते कि याद रखना चाहिए। कौन सी नंबर गाथा बताई मैंने?
समय सार में 49 नंबर की है। समय सार में कौन से नंबर की है? 49, 1 कम 50, 49 नंबर की समय सार में गाथा है वो, आत्मा के स्वरूप के बारे में। कितने नंबर की है? हाँ। और प्रवचन सार में 172 नंबर की है। प्रवचन सार में कितनी है? 72 को उल्टा करो, 72 को उल्टा करो तो 127 नंबर की गाथा पंचास्तिकाय में है। 172 है ना, तो 72 को उल्टा करो तो कितना हो जाएगा? 27। तो 127 नंबर की किस में है? पंचास्तिक। याद रहेगी? प्रवचन सार में 172 और पंचास्तिकाय में, नियम सार में 46 नंबर की 46। नियम सार में कौन सी गाथा? 46 को उल्टा करो तो अष्टपाहुड़ में जो भाव पाहुड़ हैं उसमें 64 नंबर की है। भाव पाहुड़, भाव पाहुड़ में कितने नंबर की है? बोलो, याद रखोगे नहीं रखोगे? है? नियम सार में क्या बताया? 46। तो भाव पाहुड़ में क्या है? 64। समय सार में 49, प्रवचन सार में और पंचास्तिकाय में। हाँ, धवला की तीसरी पुस्तक में पहले नंबर की गाथा, धवल टीका है, सठखंडागम की टीका है, धवल आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी हुई है। और उसमें जो तीसरी पुस्तक है, धवल की 16 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 16 पुस्तक। उसमें जो तीसरे नंबर का वॉल्यूम जो है, भाग जो तीसरे नंबर का भाग है, उसमें जो पहली गाथा है वो ये गाथा उसमें है। ठीक है ना? और अपन जो द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं ये बृहद पढ़ रहे हैं। एक लघु द्रव्य संग्रह भी है, गाथा यही हैं पर उसमें छांट के 25 गाथा हैं। कितनी गाथा हैं? तो उसमें 5वीं नंबर की गाथा है वो। कौन से नंबर की है? अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलंग गहनम जीव मणिदिट्ठ संठानम। ये तो ये वाली जो गाथा है, इतने सारे ग्रंथों मतलब इतनी प्रिय गाथा है आत्मा के स्वरूप की, आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल ज्यों की त्यों है, एक शब्द का भी कहीं अंतर नहीं है। चलिए, तो कैसा है आत्मा? कैसा है आत्मा? कितनी प्रमाण है आत्मा? कितनी बराबर है? कितनी बड़ी है? कितनी छोटी है? देह परमाणु लिखा है ना? क्या लिखा है? देह परमाणु। क्या लिखा है? अणु, अणु छोटा, गुरु, गुरु, गुरु छोटे होते हैं बड़े होते हैं? हाँ, तो गुरु बड़ा। और तो गुरु की आत्मा छोटी कि बड़ी? गुरु की आत्मा छोटी कि बड़ी? बताओ। हाँ, तो अणु छोटी, गुरु बड़ी, देहा देह प्रमाण। सबसे लास्ट में लिखा ना चेदा। चेदा मतलब आत्मा, छोटे शरीर और बड़े शरीर प्रमाण मतलब बराबर है। छोटे बड़े शरीर बराबर है। कौन? कौन? चेदा। कौन? चेदा मतलब आत्मा। हाँ, तो आत्मा, छोटे बड़े, देह प्रमाण, शरीर प्रमाण है, यह शरीर बराबर है। जो भी छोटा बड़ा शरीर जिसका भी है उसके बराबर आत्मा है। ऐसा क्यों हो जाती है छोटे बड़े? क्योंकि आत्मा का एक गुण है, आत्मा का एक गुण है। कौन सा गुण है? उपसंहारप सपदो। कौन सा गुण है? उपसंहार। उपसंहार मतलब संकोच। उपसंहार मतलब संहार, क्या करना?
संहार करना, जो फैला हुआ था उसको बटोरना, उस संहार, ठीक है ना। और क्या दिया है, प्रासरपद, प्रासरप्रद मतलब संस्कृत में बता रहा हूँ, प्राकृत में लिखा है पशब्दो, मतलब विस्तार। क्या है, विस्तार। तो संकोच और विस्तार मतलब कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये किसका गुण है, किसका गुण है, आत्मा का गुण है, ठीक है ना। इसलिए व्यवहारहा, व्यवहार नय से जीव कितना प्रमाण है, उपसंहार और सपदो, संकोच और विस्तार गुण के कारण, कि बोलो, संकोच और विस्तार गुण के कारण चेदा आत्मा अणुगुरु देह पमाणो, कैसा है, व्यवहारहा, व्यवहार नय से छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। इतना समझ में आ गया ना आपको, बाकी शब्द नहीं समझना, बाकी दूसरे में समझाऊंगा मैं। ये व्यवहार नय से पूरी बात हो गई। अब कह रहे हैं असमुहदो, क्या कह रहे हैं, हाँ, आँख को अभी एक तरफ रखो, आँख को भी साइड कर दो, और क्या लिखा है, समूहदो, समूह मतलब समुद्घात, बोलो, समुद्घात, ये समुद्र घात नहीं, समुद्र घात नहीं बोल रहे, बोलो सम उद घात, समुद्घात, सम उद्घात, बोलो, सम उद घात, ठीक है, सम उद्घात, बोलो, हाँ, आ मतलब नहीं, समुद्घात की अवस्था को छोड़कर, कौन सी अवस्था को, हाँ, एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय आत्मा जो है अपने शरीर में रहती है, पर शरीर से निकल कर के पूरे 3 लोक में फैल जाती है। क्या फैल जाती है, तो उसकी परिभाषा बनेगी कि अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का पूरे लोक में फैल जाना, सम उद्घात हो जाना, समान रूप से पूर्ण रूप से उद्घात हो जाना, फैल जाना, उसका नाम समुद्घात, क्या है, बोलो, हाँ। तो जब अपने देह प्रमाण में रहेगी तो क्या उस समय आत्मा समुद्घात, बोले नहीं, तो बोले समुद्घात की अवस्था को छोड़कर, कौन सी अवस्था को छोड़कर, कौन सी अवस्था को छोड़कर के, क्योंकि समुद्घात करेगी तो देह प्रमाण रह पाएगी क्या, फिर रह पाएगी क्या, नहीं रह पाएगी, फिर देह प्रमाण थोड़ी रहेगी, फिर तो वो बाहर निकल जाएगी, तो फिर उसका प्रमाण अलग हो जाएगा। इसलिए कह रहे आ समुद्घात, बोलो, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके व्यवहारहा, व्यवहार नय से चेदा चेता आत्मा उपसंहारप सपदो, संकोच और विस्तार गुण के कारण अणुगुरु देह पमाणो, कैसा है, छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। समझ में आ गया ना आपको इतना, वा, लास्ट में लिखा वा, अथवा किंतु निश्चय नय से, निश्चय नय दो, क्या लिखा है, निश्चय नय दो, निश्चय नय से किसके बोल रहे हैं, क्योंकि ये शरीर प्रमाण व्यवहार से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर का सहयोग लेना पड़ा ना, किसका लेना पड़ा, शरीर का निमित्त मिला, शरीर का संयोग मिला, तो देखा जाए कि शरीर के कारण इसका आकार प्रकार बता रहे हैं अपन, किसके कारण, ये आत्मा शरीर हाथी जैसी है, ये चींटी जैसी है, ये मक्खी जैसी है, ये मनुष्य जैसी है, तो किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं अपन, किसकी अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ शरीर की अपेक्षा ना हो और आत्मा कहाँ फैल जाए, कहाँ फैल जाए, पूरे 3 लोक में फैल जाए, तो पूरे 3 लोक के प्रदेश कितने बताए थे, असंख्यात, कितने, तो लिखा है ना, निश्चय नय दो असंख्य देशो, निश्चय नय से आत्मा कैसी है, असंख्यात प्रदेशी है, मतलब कि पूरे 3 लोक में समा जाए, इतनी बड़ी आत्मा है आकार।
निश्चय क्योंकि निश्चय तो एक ही द्रव्य में लगना है ना। निश्चय से आत्मा का कितना बड़ा आकार है, बोले असंख्यात प्रदेश, मतलब कि वो जो है पूरे 3 लोक के बराबर उसकी आत्मा, इतना बड़ा आकार आत्मा का है। निश्चय से इतनी बड़ी आत्मा फैल जाए। और वो कब होती है? समुद्घात अवस्था में। कौन सी अवस्था में? हाँ, समुद्घात जो है जो केवली के द्वारा होता है। क्या होता है? हाँ, केवली जो होते हैं वो अपने मतलब मोक्ष जाने के पहले पहले, कौन जाने के पहले पहले? मोक्ष जाने के पहले पहले आयु कर्म, कितने कर्म बचे हैं केवली के? पहले बताओ कितने बचे हैं? कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म बचे हैं ना। तो क्या है? आयु कर्म तो की आयु स्थिति कम है, आयु कर्म की स्थिति क्या है? कम है। और शेष कर्मों की स्थिति क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि सपोज कि आयु कर्म जो है 1 घंटे का बचा है, मान लो, कहने का मतलब है 1 घंटे का आयु कर्म बचा है। लेकिन अभी जो और कर्म है कौन से? नाम, गोत्र और वेदनी, और उनकी काल मर्यादा अभी बची है, मान लो कि 10 दिन की बची है। कितने दिन की बची है? कि 10 दिन तक उदय में आएंगे, ऐसा बचा हुआ है। और आयु कर्म कितना बचा हुआ है? 1 घंटे का। तो क्या करना पड़ेगा? तो उनको 10 घंटे वालों को भी 1 घंटे में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? जो 10-10 घंटे वाले थे ना, तो उनको भी किस में लाना पड़ेगा? उनकी स्थिति कम करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? बराबर करना पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि 1 घंटे में क्या हो जाए? फिर मोक्ष हो जाए। क्योंकि आयु क्रम तो बढ़ नहीं सकता है, तो घट क्या सकता है? अन्य जो कर्म उनकी स्थिति घट सकती है। तो उस अवस्था, उसको बराबर करने के लिए आत्मा के प्रदेशों का 3 लोक में फैलना होता है, उसको समुद्घात कहते हैं। क्यों फैलना होता है भाई? क्योंकि जब आत्मा प्रदेश फैलेंगे तो कर्म की स्थिति भी क्या हो जाएंगी? ढीली पड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इसके लिए उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे आप लोग रोज़ कपड़े धोते हो ना, तो क्या होता है? आपने निचोड़ा और ऐसे ही रख दो। एक कपड़ा तो ऐसे रख दिया और एक कपड़े को फटकार करके किस में डाल दिया? फैला करके डाल दिया। तो पहले कौन सा सूखेगा? पहले कौन सा सूखेगा? तो इसका नाम समुद्घात है। कि जैसे आत्मा के प्रदेश फैल गए तो जो ज़्यादा कर्म की स्थिति वाले थे उनकी स्थितियाँ क्या हो गई? कम हो गई। बंधन थोड़ा सा कम हो गया। और जब बंधन कम हुआ तो स्थिति कम हुई, और जिसके कारण क्या हुआ? बराबर हुआ और तुरंत से मोक्ष हो गया। आत्मा फैल कर वापस आएगी। हाँ, केवली जो पूरे लोक में आत्मा फैलेगी वो केवली की फैलेगी। किसकी? और भी प्रकार के समुद्घात होते हैं, पर अभी हम आपको बताएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरे 3 लोक में जो आत्मा फैलेगी तो किसकी फैलेगी? फैलेगी। ठीक है ना। केवली की भी मतलब जब उनकी आयु कितनी बचे? मंगल सेन जी, कितनी आयु बचे जब? समुद्घात कब होगा? हाँ, तो कब? जितनी आयु बचेगी कब बचेगी? हाँ, मतलब इतने समय, वो भी अंतर्मूर्त है, वो भी छोटा अंतर्मूर्त है। तो जब वो शेष अंतर्मूर्त आयु बचेगी और जो शेष कर्म है उनकी स्थिति क्या है? ज़्यादा है। तो उस समय मोक्ष जाना है, आयु थोड़ी सी बची है, समाप्त होती जाना है, लेकिन शेष कर्मों को लेके तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए फटाक से आत्मा क्या होगी? बिल्कुल ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर 3 लोक में फैल जाएगी। और फैलते ही क्या होगा? कर्म का फिर आकर के आत्मा फिर उसी शरीर में, क्योंकि मूल शरीर को छोड़ के गई है क्या? नहीं गई है। जैसे मतलब एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, पद्मासन लगा करके ध्यान में बैठा हुआ है, तो आत्मा के प्रदेश नीचे से भी और ऊपर से भी, मतलब आत्मा, आदमी तो यही है और उसकी आत्मा डंडे की तरह, किसकी तरह? दंड की तरह। और फिर कपाट जैसे खुलता है ना, उसकी तरह साइड में भी, फिर प्रतर में भी, आगे पीछे भी,
और फिर पूरे 3 लोक के वलय में एक साथ क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसका नाम क्या है, समुद्घात। तो जाने में 4 समय, आने में 4 समय, पूरे 8 समय में क्या होती है, पूरा का पूरा खेल हो जाता है। और जाती है फिर आगे जाती है, बराबर हुआ और तुरंत क्या हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं व्यवहार नय से आत्मा समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, कौन सी अवस्था को छोड़ करके, असमुदो, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके चेदा आत्मा संकोच विस्तार गुण के कारण अणुगुण देह प्रमाणो, कैसा है आत्मा, कितना बड़ा आकार है, किंतु निश्चय न दो, निश्चय न से समुद्घात की अपेक्षा असंख्य देशो, कैसा है आत्मा का, असंख्यात प्रदेश, मतलब लोक बराबर, जैसा लोक है उतनी बराबर आत्मा होती है। इतनी बड़ी आत्मा, इससे बड़ी होगी क्या, बोले नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक धर्म द्रव्य वहीं तक फैलेगी, उसके आगे नहीं फैल सकती है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, व्यवहारने से आत्मा कितनी बड़ी, व्यवहारने से आत्मा कितनी बड़ी, देह प्रमाण, एक ही बात बोलो, देह प्रमाण। अब वो देह किसी का भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, देह प्रमाण, व्यवहारने से देह प्रमाण है। देह प्रमाण क्यों है, छोटे बड़े देह प्रमाण क्यों है, हाँ उसको बोलो, प्राकृत बोलो, उपसंहारप सपदो, बोलो उपसंहार मतलब संकोच और पसपदो मतलब विस्तार। ये आत्मा का एक गुण है, इसके कारण यह छोटे बड़े शरीर के प्रमाण होती है। किस नए की अपेक्षा, कौन सी स्थिति को छोड़ करके, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, मतलब असमुदो समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके। ठीक है। और समुद्घात की अपेक्षा निश्चय न दो, निश्चय न से कितनी प्रदेशीय है, असंख्यात। लोक कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है, असंख्यात। ठीक है ना। इसलिए यह असंख्यात प्रदेशी जो है, यह आत्मा निश्चय न से होती है। ये क्या हो गया, जीव के बारे में चर्चा हो गई। मतलब जीव की सदेह प्रमाण भी हो गया और संसारी भी हो गया कि संसार में जीव का आकार प्रकार कैसा है, और जब वह आत्मा फैलती है संसार अवस्था में, क्योंकि वो भी संसारी अवस्था है जब तक आयु कर्मादि है, तो उस समय भी जीव का आकार कैसा है, और सिद्धों के आकार कैसा है, सिद्ध जीव का आकार कैसा है, वहाँ तो शरीर भी नहीं है, वहाँ तो शरीर नहीं है ना, तो आकार है कि निराकार है, कोई भी पदार्थ निराकार नहीं होता है। यदि पदार्थ है तो आकार है, बोलो पदार्थ है तो, अरे प्रदेश होंगे तो कोई ना कोई आकार तो होगा ना, इसलिए निराकार। तो फिर आत्मा को निराकार कैसे बोलते हैं, शरीर की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, अब शरीर नहीं है इसलिए, शरीर नहीं है इसलिए, लेकिन आत्मा का अपना आकार, जैसे पद्मासन बैठे हैं और आत्मा बिल्कुल ऐसी पद्मासन की तरह निकल गई, कैसे निकल गई, जैसे बैठे हैं ना, और ऐसे ही जिस प्रकार से, तो ये पुरुषाकार निकली, कौन से आकार निकली, ये अपना शरीर जो है मनुष्य का पुरुष का आकार, किसका आकार, खड़गासन में हो चाहे पद्मासन में हो। और जैसे ही उनको मोक्ष हुआ तो आत्मा जो खड़गासन में साधना कर रही थी, उनकी आत्मा कैसे निकलेगी, खड़गासन रूप निकलेगी, और जो पद्मासन से मोक्ष गए हैं तो उनकी आत्मा कैसे निकलेगी, पद्मासन रूप। तो क्या आकार हो गया आत्मा का, या तो खड़गासन रूप है या पद्मासन, मतलब कहेंगे पुरुषाकार। क्या कहेंगे, क्या है आत्मा का आकार, पुरुषाकार। जैसे पुरुष का आकार था, अंतिम शरीर का जैसा आकार था,
अब वो वैसे ही आकारवान वाली रहेगी। क्यों रहेगी? जैसे मान लो कि आप जैसे मनुष्य गति से देवगति जाएंगे ना, तो आपकी आत्मा कैसी रहेगी? बोलो कैसे रहेगी? आप जैसा आपका आकार है वैसी आकार की आत्मा कहाँ जाएगी? और वहाँ पर जब जन्म लेगी तो उस आकार रूप हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य मर कर के त्रियंच में जाए, मतलब कि हाथी बन रहा हो। क्या बन रहा हो? और कुछ बताएं तो अच्छा लगता नहीं। हाथी अच्छा लगता, भारी भरकम सा है। अभी बोले सुअर बने, कुत्ता बने तो अच्छा लगता नहीं है। हाथी बन रहा है। क्या बन रहा है? और अतः शेर बन रहा है, सिंह अवस्था में जा रहा है। तो यहाँ से मनुष्य गया तो कौन से आकार से गया? मनुष्य आकार से। आत्मा का आकार कैसा होगा? जो ये शरीर था, जिस शरीर से आत्मा निकली है, आकार कैसा होगा? उसी शरीर रूप होगी। और वहाँ पर जैसे पे जाकर के जन्म लेना है तो वो क्या हो जाएगी? जैसे माँ के गर्भ में जीव आया तो अभी आकार बना नहीं, अभी तो उसने वहाँ पर कुछ परमाणु कलेक्ट किए। क्या किए? रस भाग, खल भाग, उसको कलेक्ट किया, लिक्विड बनाया। लिक्विड को क्या बोलते हैं कि अभी लिक्विड आकार में है। क्या है? वहाँ पर लिक्विड पदार्थ है और वो आत्मा भी उस लिक्विड पदार्थ के आकार की अभी है। ठीक है ना? और जैसे जैसे वो लिक्विड ठोस हुआ तो एक पिंड बन गया। क्या बन गया? जो शंकर का पिंड होता है ना, ऐसी पिंड सा बन गया, गोल गोल सा पिंड बन गया। ठीक है ना? तो आत्मा का आकार कैसा है अभी? बोलो कैसा है? पिंड रूप है। अब पिंड रूप से हाथ निकलेंगे, पैर निकलेंगे, सिर निकलेगा, तो आत्मा का आकार कैसा हो जाएगा? उस रूप हो जाएगा। और फिर वो उस हाथ से फिर उंगलियां निकलेंगी। ठीक है ना? आँख की संरचना बनेगी, नाक की, कान की, सिर की। तो ये सारी आत्मा का प्रदेश फैलते जाएगा, मतलब आत्मा फैलती जाएगी, प्रदेश भी फैलते जाएंगे। तो आत्मा उस आकार रूप, तो फिर पूरा शरीर बन गया। तो कितना सा बालक है? कितना सा है? फिर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई पतला रह गया, कोई मोटा रह गया, कोई लंबा हो गया, कोई ठीक नहीं रह गया। तो जैसा जैसा उसका आयु कर्म मतलब बढ़ते जा रहा है, मतलब है हाँ, और उस नाम कर्म से उसकी शरीर की रचना वैसे वैसे विस्तार रूप से होती जा रही है। तो जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है तो आत्मा भी है। तो शरीर मोटा कि आत्मा मोटा? शरीर पतला कि आत्मा पतला? अरे तुमको जैसे रखना वैसे रखो ना, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो हर माहौल में रहने को तैयार हूँ। तुम शरीर को मोटा कर लोगे तो आत्मा बोलेगी मैं भी मोटी हो जाऊँगी। तुम शरीर को पतला करोगे तो बोलो क्या? मैं भी पतली हो जाऊँगी। ठीक है? वो तो ऐसा है आकार, जल की तरह, जिस बर्तन में जाए, जिस पात्र में जाए, वो उस पात्र रूप अपना उसका आकार। तो जैसे वो अंतिम शरीर से जब वो सिद्धालय में गई तो वहाँ शरीर तो मिला नहीं। तो क्या हुआ? फिर वो वैसे ही आकार में अनंत काल के लिए ठहर गई। क्यों? क्योंकि आगे का आयु कर्म बंधा नहीं और सारे कर्म नष्ट। तो अब जिस पद्मासन से, खड़गासन से आत्मा निकली, तो निकल करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गई। और अब कोई नया नवीन शरीर धारण नहीं किया, इसलिए पिछले शरीर का जैसा आकार था वैसा ही आकार क्या है? उस आत्मा का है। तो उस आत्मा का वैसे ही आकार, पूर्व शरीर के कारण वैसे आकार है। नवीन कोई आकार बनाया क्या? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ढांचा ही नहीं मिल रहा है। सांचा का टूट गया, सांचा फूट गया। अब सांचा तोड़ दिया, फोड़ दिया, उसमें क्या आकार बनेगा? तो ऐसे हमने कर्म नष्ट कर दिए तो अब कोई आकार नहीं। जो पुराना था वही हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया? समझ में आ गया ना आपको? तो उसका आकार है कि नहीं आत्मा का? बोलो। सिद्धों की आत्मा का आकार है कि नहीं है? तो अपन सिद्धों की आत्मा का आकार कैसे बनाएंगे? ऐसे सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनानी है तो कैसे बनाओगे? पुरुषकार बनाओगे, ये तो खड़गासन या पद्मासन।
कटिंग वाली नहीं बनाओगे, वो कटकट वाली बनाते हैं ना, वो नहीं बनाओगे। क्यों क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि वो आकार ही नहीं है। तो वो पुरुषाकार या खड़गासन या पद्मासन ऐसे बनेगी। क्या बोल रहे थे आप? हाँ वो आगे आएगा, अभी आगे आएगा। किंचुना चरम दे दो सिद्धा लोयक ठिदा, जब सिद्ध भगवान की परिभाषा आएगी तो वहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो इस गाथा में क्या बताना चाह रहे हैं? आत्मा का आकार व्यवहार से कैसा है और निश्चय से कैसा है। तो व्यवहार से अपने अपने शरीर प्रमाण है और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी आत्मा का निश्चय से आकार है। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे। 9 बार नमोकार मंत्र।